हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पूजा की रियल सफ़र में। और ये देखिए, एक मेरे पास एक कपड़ा रखा हुआ था। आज तुलसी विवाह के दिन ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। यहाँ पे ये कपड़ा था जिससे मैं तुलसी माता की लहंगा बनाने वाली हूँ। तो लहंगा लंबाई चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना भी आप लंबा चौड़ा बनाना चाहे, क्योंकि उनके पैर में ही बांधना होता है हमें। तो यहाँ पे देखिए 33.5 या 34 इंच का ये मैं इसकी चौड़ाई ले रही हूँ और लंबाई इसकी 17-18 इंच के अराउंड रही होगी। तो यहाँ पे नीचे जो लेस डली है वो तो वैसे ही रहेगी। और हम अब लहंगा की सिलाई करेंगे, तो किस प्रकार से करनी है वो सब आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा 14 इंच लंबा कपड़ा था। इससे अगर कम भी होगा तो चल जाएगा। मैं थोड़ा सा बाद में कट करती थी, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। तो यहाँ पे चलिए, इसकी डढ़िया लगेगा। लहंगे का जो डढ़िया लगता है ना, वही। तो सबसे पहले यहाँ पे कपड़े के दोनों तरफ का जो पार्ट है ना, उसको यहाँ पे मोड़ लेंगे। ये देखिए, हमने मोड़ लिया है। अब यहाँ पे लहंगे की जो चुन्नट बनती है वो बनाएंगे, क्योंकि ये सब काम 1 दिन 2 दिन पहले ही करके रख लीजिए तो सही रहता है। लेकिन मैं किसी कारणवश नहीं कर पाई थी, तो मुझे सेम डे करना पड़ रहा है। इससे परेशानी बढ़ जाता है, जैसे कि कोई और काम इस जगह पे होता पूजा का, तो वो अभी मैं ये लहंगा सिलने में लगी हुई हूँ। तो ये सब काम पहले से करके रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, अब हम इसमें डढ़िया लगाएंगे। तो पहले तो मैंने उल्टा तरफ से जोड़ लिया है, अब इसको सीधा तरफ से पलट देंगे। इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन अंदर के तरफ मोड़ते हुए। यहाँ पे देखिए, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे चलिए, अब इसी तरह से इसको फोल्ड कर लेते हैं, मतलब इसमें लगा लेते हैं, डढ़िया को जोड़ लेते हैं। और बहुत ही सुंदर एक लहंगा बन के तैयार हो गया था माता जी के लिए। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा लहंगा बन गया है। बस 10 मिनट में ये लहंगा बन के तैयार हो गया। बिल्कुल भी कोई झंझट नहीं हुई थी बनाने में। लेंथ आप इसकी छोटी, मतलब छोटा भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 18 इंच की ली थी, तो यहाँ 16, 15, 10 इंच के भी लेंगे तो काम हमारा बन जाएगा। ये थोड़ा लंबा हो गया था हमारा, क्योंकि हमने जल्दी जल्दी में किया था, इसी वजह से। तो देखिए, तोरण तो मैं लगाई नहीं थी, क्योंकि मैं मार्केट नहीं गई थी। तो थोड़े से अशोक के पत्ता लेके आ गई थी, और ये लाइट्स जो लगे हुए हैं ना, उसी में मैं फंसा के यहाँ पे लगा दी थी। उसके बाद यहाँ पे आ गई रंगोली बोल लीजिए, अल्पना बोल लीजिए, जो भी। यहाँ पे मैं ये मैदे से बना रही हूँ, क्योंकि मैं मार्केट गई नहीं, गेरू भी नहीं लेके आई थी वहाँ से। तो मुझे जो घर में दिखा मैं उसी से यहाँ पे बना दी हूँ। क्योंकि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, उनको लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मुझे बच्चों को लेके मार्केट जाना होता है और इतने ज़्यादा परेशान करते हैं कि हो नहीं पाता। तो मेरे पास जो भी सामग्री थे, मैं उसी से यहाँ पे करने की कोशिश करी हूँ कि चलो जो भी हो अच्छा से हो जाए। मुझे रंगोली बनानी आती नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे मतलब कोशिश करी हूँ कि चलो थोड़ा सा डेकोरेशन का काम किया जाए। तो हल्का फुल्का जो भी आया मेरे से मैं यहाँ पे कर दी हूँ। और ये देखिए यहाँ पे, और इसके बीच में फूल रखा हुआ था मेरा, तो उसी से मैं भर दी हूँ उसको, फूल को अलग अलग छुड़ा के। तो यहाँ पे देखिए, ये भी बहुत सुंदर सा दिखने लगा था यहाँ पे। फिर अब चलेंगे हम, क्योंकि बहुत सारे काम अभी बाकी है करने के लिए। तो देखिए, इसका फुल लुक ये रहा, इस तरीके से बनाई थी और प्यारा लग रहा है। फिर यहाँ पे मैं किचन में आ गई, क्योंकि प्रसाद के लिए भी मुझे बनाना है। आज चावल का यूज़ तो करना नहीं है। तो यहाँ पे मैं साबूदाने की खीर बना रही हूँ, क्योंकि आज तुलसी विवाह एकादशी है, तो चावल का तो कुछ होता नहीं है घर में, खीर बना नहीं सकते। तो इसी के लिए उधर साबूदाना का खीर चढ़ा के मैं इधर आ गई। जब तक चौकी लगा लेती हूँ भगवान जी के लिए, माँ तुलसी के लिए। तो जिस पे यहाँ विष्णु भगवान जी को मैं विराजमान करूँगी, वहाँ पे मैं पीला कलर का आसन बिछा रही हूँ। और जिस पे तुलसी मैया बैठेंगे, उस पे मैं ये लाल वाला कपड़ा बिछाई हूँ। और पीछे में एक मतलब बैकग्राउंड ढकने के लिए एक ब्लाउज का पीस रखा हुआ था, उसी से वहाँ पे लगा दी हूँ।
तो अब माता को लहंगा पहना देती हूँ। ये सब करने के बाद भी अभी खीर में चढ़ा के आई हूँ। उसके बाद मुझे पूड़ियाँ बनानी हैं, तो अभी वो सब काम में लगेंगे। और ये देखिए लहंगा पहनाने के बाद कितना प्यारा लुक आ रहा है यहाँ पे, तो बहुत ही बढ़िया हो गया था। फिर यहाँ पे हम अष्टदल कमल बना रहे हैं कलश स्थापना के लिए, तो ये देखिए बन गया है। और यहाँ पे विष्णु भगवान जी की मूर्ति विराजमान करेंगे, मूर्ति नहीं, ये हमारे पास एक फ़ोटो रखा हुआ था वो उसी से। और यहाँ पे उनको पीला वस्त्र चढ़ा दिया। और माता रानी के लिए यहाँ पे मैं लाल चुन्नी लेके आई हूँ तुलसी मैया के लिए, तो उनको यहाँ पे ओढ़ा देती हूँ। और यहाँ पे देखिए आज के दिन चावल का कुछ यूज़ होता नहीं है, तो हम यहाँ पे तिल का यूज़ ले रहे हैं। जो सफ़ेद कलर का आपको दिखा है वो तिल से बना रही हूँ। और फिर यहाँ पे भगवान जी का गठबंधन होता है, क्योंकि हम विवाह करवा रहे हैं तो उनका गठबंधन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके लिए सिक्का वगैरह रख के यहाँ पे गठबंधन हो रहा है भगवान जी का। और यहाँ पे चुन्नी बांधते टाइम थोड़ी सी चुन्नी खसकने लगी थी, क्योंकि बांधने में तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है। तो देखिए उसके बाद जिस भी तरीके से मुझे आता है पूजा करना, मैं अपने तरीके से पूजा करती हूँ। सब लोग अपने अपने तरीके से करते हैं, जिनको जितना पता है उसी तरीके से। और शाम का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे मैं दिया जलाने आ गई, क्योंकि आज भगवान जी का विवाह है। जितना हो सके घर को सजाइए, तो मेरे से तो जितना हो पाया, क्योंकि मैं बच्चों को लेके थोड़ी सी परेशान हो जाती हूँ। और आज मेरे देवर देवरानी जी गाँव से इधर आ गए थे, तो थोड़ा सा उधर भी हमारा टाइम लग गया था। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा छोटा सा डेकोरेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए दिया मैंने जला लिया है, जहाँ भी मुझे लगा कि जलाना चाहिए, क्योंकि दीपावली में जो पूजा होता है ना, उसके बाद हम थोड़े से दिया को अलग करके रख लेते हैं, जो हमें तुलसी विवाह के दिन काम आ जाते हैं। और पूर्णिमा के दिन भी 2-4 दिए जल ही जाते हैं, तो उसी तरह से जलाया जाता है। फिर यहाँ पे मैं आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि खीर तो मेरी बन गई है साबूदाने वाली। यहाँ पे मैं कचौड़ी बना रही हूँ, जो प्रसाद में भगवान जी को भोग में चढ़ाने वाली हूँ। मैं बाहर से मिठाई वगैरह कुछ लेके नहीं आई, घर पे ही बनाई थी। और फ्रूट मैं इनको बोल दी थी मार्केट से लेते आने के लिए, तो इनको जो फ्रूट मिला वो लेके आ गए थे, तो मैं फ्रूट जो भी था और ये जो बना रही हूँ यहाँ पे वो ही भोग में लगाई थी। तो देखिए यहाँ पे पूड़ियाँ हमारी तल गई है। अब चलिए मैं अपना पूजा की शुरुआत करूँगी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो यहाँ पे देखिए भगवान जी को मैं भोग चढ़ा दी हूँ। अब मैं कलश स्थापना करूँगी, तो उसके लिए पहले लोटे को कलावा से बांध लेना है, और मैं पहले ही बांध ली हूँ। उसके बाद स्वस्तिक का निशान बनाई हूँ। फिर यहाँ भगवान जी को मैं यहाँ पे चंदन लगा रही हूँ, विष्णु भगवान जी को। फिर माता तुलसी को जो भी श्रृंगार का सामान होता है वो सब आगे आप लोग वीडियो में बने रहिए, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पत्ते में मैं चंदन लगा रही हूँ, और 5 पत्ता है ये। फिर इनको इस पे रख के और कटोरी में तिल भर के यहाँ पे रख दी हूँ, और यहाँ पे दिया जला ली हूँ। और चलिए अब मैं इन दियों को बाहर रख देती हूँ जहाँ मुझे रखना है। तो पहले ही दिया मैं जला ली थी। और यहाँ पे देखिए अब मैं पूजा अपनी शुरुआत करूँगी। तो जो भी कलश स्थापना करी हूँ वहाँ पे पूजा करना है भगवान जी की, तुलसी मैया की। तो यहाँ पे उनको कलावा बांध रही हूँ। कलावा भी चढ़ाया जाता है आज के दिन, जैसे मैंने सुना है। तो यहाँ पे देखिए भगवान जी तुलसी माता में मैं यहाँ पे कलावा चढ़ा रही हूँ, विष्णु भगवान को भी चढ़ाई। मतलब जिस भी तरीके से जो पूरी श्रद्धा और मन से पूजा करना चाहिए, तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। मुझे जैसे ही पता चला ये तुलसी माता का सुहाग का चीज़ है, आप चाहो तो डाल में यहाँ पे बांध भी सकते हो, मैं बांधी नहीं हूँ। फिर यहाँ पे सिंदूर उनको लगाई हूँ, और डाल में, पत्ते में, जड़ में, जो भी जैसे भी चाहे वैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। और पूरे श्रद्धा और लगन के साथ जो भी काम कर रहे हैं, खुश होकर पूरे मन से कीजिए। यहाँ पे उनको धूप दिखा रही हूँ मैं। धूप दिखाने के बाद देखिए यहाँ पे दीप जला रही हूँ, और दीप दिखाने के बाद मेरा यहीं पर पूजा संपन्न होगा। और ये तुलसी माता की विवाह मैं इस तरीके से करी हूँ, मेरे को जैसे पता था वैसे। फिर यहाँ पे सारे भगवान जी जितने भी थे उनको आरती दिखाई हूँ।
यहाँ पे देखिए मेरी पूजा यहीं पे संपन्न होती है। और ये मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर से ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए मेरी तुलसी माता और भगवान विष्णु जी कितने प्यारे लग रहे हैं, और पूरे श्रद्धा और लगन के साथ मैं इनकी विवाह करवाई हूँ। भगवान जी सबके जीवन में सुख समृद्धि लेके आए। तुलसी मैया सदैव अपनी कृपा सबके जीवन में बनाए रखे, सबके घर में सुख समृद्धि बनाए रखे। और यहाँ पे देखिए हमारी पूजा संपन्न होती है। अब मेरे घर में जो लोग आए हुए हैं मैं उन लोगों से बोल देती हूँ आके यहाँ पे प्रणाम कर लेंगे। तो ये मेरी देवरानी आई हुई थी तो वो यहाँ पे आई है, फिर देवर जी और बच्चे हैं यहाँ पे। तो मिलती हूँ नए वीडियो में। जय हो तुलसी मैया, राधे।